मैंने आज तक इतना जबरदस्त आदमी कभी नहीं देखा। इसने अकेला जंगल में सीधे सीधा खड़े पेड़ के ऊपर एक ऐसा घर बना डाला जिससे सब हैरान हैं। यहाँ तक कि मैं खुद भी हैरान हूँ। अरे ये बताओ ना, हैरान मैं क्यों ना हूँ? आखिर उसने पानी से जो बिजली बना दी, आखिर उसने ऐसा किया तो क्या? वो आदमी है जॉन, एक सच्चा कैंपिंग लवर। इस पुराने विशाल पेड़ को देखकर उसने तय किया यही उसकी नई ठिकाने की जगह होगी। वह सावधानी से ऊपर चढ़ा, पेड़ को हर तरफ से परखा और जब यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है तो उसने लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसे कुछ मजबूत लकड़ियां मिल गईं। इनसे उसने एक छोटी सी सीढ़ी तैयार कर ली जिससे ऊपर नीचे आना बहुत आसान हो गया। अब बारी थी पेड़ पर अपना आश्रय बनाने की। इस बार उसने ध्यान दिया कि नींव सबसे मजबूत होनी चाहिए। जॉन ने कुछ मोटी लकड़ियां चुनी और उन्हें जोड़कर एक चौकोर फ्रेम बनाया। ऊपर तख्ते बिछाकर प्लेटफॉर्म पूरा किया और चूंकि ये अब जमीन से काफी ऊंचा था तो उसने प्लेटफॉर्म से नीचे आने जाने के लिए एक बड़ी लकड़ी की सीढ़ी भी बना दी। इससे न केवल ऊपर आना आसान हुआ बल्कि सामान उठाने और ले जाने में भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई। वह लकड़ी की तख्तियों को चारों कोनों पर खड़ा करके फिर उन्हें एक एक करके जोड़ने लगा। कुछ ही समय में एक और दीवार बन गई। इस प्रक्रिया में अंदर की जगह बढ़ाने के लिए उसने खिड़कियों के लिए स्थान भी रखा। पेड़ ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने साल जीने के बाद कोई उसके ऊपर घर बना देगा। चारों तरफ दीवारें बनते ही पूरा आश्रय आकार लेने लगा। छत के लिए त्रिकोणीय आकृति में लकड़ियां रखी गईं और टिन शीट से छत पूरी तरह सील कर दी गई। अंत में दरवाजा लगाया गया और उत्तर दिशा की हवा के लिए एक खिड़की काटी गई। खिड़कियों में कांच फिट करके उन्हें पूरा किया गया। सर्दियां आने वाली थी और चूंकि जॉन यहीं रुकने वाला था उसे ठीक तरह का इंसुलेशन करना अनिवार्य लगा। इसलिए दीवारों के अंदर थर्मल इंसुलेशन भर दिया गया। इससे सर्दियों की ठंड का कोई डर नहीं था। जॉन ने छत को मजबूती से सील कर दिया था। पूरा काम उसने अपने सुरक्षा कपड़े पहनने से पहले पूरा कर लिया था। घने पहाड़ी कोहरे और बाहर हल्की बारिश को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी गति बढ़ा दी। फिर उसने हरियाली में घुलने के लिए हरे रंग को मिलाकर ब्रश से दीवारों पर रंग करना शुरू किया। यह हरा रंग पर्यावरण संरक्षण और शांति का प्रतीक था और आश्रय को प्रकृति के साथ अच्छी तरह मेल देता था। आश्रय की सुंदरता बढ़ाने के लिए जॉन ने लकड़ी के कुछ बेलनाकार टुकड़े काटे और उन्हें चारों तरफ दीवारों के किनारे लगा दिया। इससे शेल्टर का रूप दोगुना खूबसूरत हो गया। उसने अंदर के हिस्से को भी तराशा, दीवारों को हल्का कार्बनाइज किया ताकि वो और मजबूत हो जाए। आरामदायक नींद के लिए उसने एक लकड़ी का बिस्तर भी बना लिया और खिड़की के पास एक छोटा डाइनिंग टेबल रख दिया। अब सब कुछ तैयार था। जॉन ने सेकंड हैंड फायरप्लेस फिट किया और दीवार में छेद बनाकर उसमें चिमनी जोड़ दी। आश्रय अब लगभग पूरा हो चुका था। जगह बचाने के लिए उसने खिड़की के दूसरी ओर एक फोल्डिंग चेयर भी लगा दी। जंगल में लकड़ी तो बहुत थी लेकिन वहाँ एक और चीज थी, अमर घास, जिसे जॉन ने छत की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया। इससे न सिर्फ छत सुरक्षित रही बल्कि उसका शेल्टर अब पूरी तरह प्रकृति में घुल मिल गया था। और अब आई वो बात जो जॉन को बाकियों से अलग बनाती है। एक सच्चे प्रो की तरह उसने जंगल में रहकर भी बिजली का इंतजाम कर लिया। उसने अपने हाथों से पानी से चलने वाला हाइड्रो जनरेटर बनाया जो बहते पानी की ताकत से बिजली पैदा करता था। कुछ ही पलों में लाइटें जल उठी और वह पल वाकई कमाल का था।